आज तारीखी दिन है जी, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन डेथ। मैं बेहद मशहूर हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान की, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो होम्योपैथी तंजीम बनाई गई है, डॉक्टर मसूद कुरैशी साहब के जो पोते हैं डॉक्टर जुबैर कुरैशी साहब, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम, पूरी दुनिया में डॉक्टर जुबैर कुरैशी साहब का नाम जो है बड़े इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। और वो तारीखी अल्फाज इस कौम को आज भी याद होंगे जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में बनने के वक्त तकरीर कर रहे थे, तो दोस्त ऐसे ही जैसे मैं खिताब कर रहा हूँ वैसे ही पब्लिक दुनिया बैठी हुई थी और पाकिस्तान बनाने के लिए सब लोग अपनी जदोजहद कोशिशों में मसरूफ थे। तो उस वक्त कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ डॉक्टर मसूद कुरैशी साहब भी खड़े हुए थे, जिनकी अद्वियात से आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत उनकी अद्वियात से आज लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो सेहतयाब हो रहे हैं। वो भी कायदे आजम के दाएं तरफ खड़े हुए थे। तो लोगों ने कायदे आजम से ये सवाल किया, आप तकरीर फरमा रहे थे, कहने लगे कि हम जब बीमार हो जाएंगे पाकिस्तान में तो हकीम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो हमारा इलाज कौन करेगा। तो उस वक्त कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने वो तारीखी अल्फाज कहे थे डॉक्टर मसूद कुरैशी साहब के लिए। उनकी यहाँ तस्वीर लगी होगी, तो ये डॉक्टर मसूद कुरैशी साहब। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के वो तारीखी अल्फाज कि उन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए, उन्होंने क्या कहा कि लोगों ने कहा कि आप हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मसूद कुरैशी के कंधे पे हाथ रख के कहा था कि मैं आपके लिए ये मसूद कुरैशी छोड़ के जा रहा हूँ जो मेरे बाद पूरी कौम का इलाज करेगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो मेडिसिन कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है डॉक्टर मसूद कुरैशी साहब की, जिसको जुबैर कुरैशी साहब जो है, मैं बड़े एहतराम के साथ उनका नाम ले रहा हूँ, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। डॉक्टर जुबैर कुरैशी साहब की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मसूद फार्मास्यूटिकल कंपनी, आज पूरे पाकिस्तान की कौम, ये मेडिसिन जो आपके सामने नजर आ रही है आपको, ये डॉक्टर जुबैर कुरैशी और डॉक्टर मसूद कुरैशी साहब की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मसूद फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये उसकी नजर आ रही है। और यहाँ मैं एक बात बताता चलूं कि मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे इस शोबे में 25 साल हो गए, मैंने कभी भी जर्मन की मेडिसिन जो है किसी पेशेंट को नहीं दी। मैंने हमेशा जो भी मेरे पास मरीज आया, चाहे कोई नौजवान आया, चाहे कोई मेरी माँ बहन बेटी आई मुझसे मेडिसिन लेने हमारे बच्चों के पास, या कोई नौजवान आया या कोई बुजुर्ग इंसान आया, तो मैंने मसूद फार्मास्यूटिकल की बनी हुई मेडिसिन उन लोगों को अप्लाई करके तेजी के साथ उन लोगों को शिफाओं में मुब्तला, शिफाओं से हमकरार कर दिया। तो ये सारा क्रेडिट जो है डॉक्टर जुबैर कुरैशी साहब और डॉक्टर मसूद कुरैशी साहब को जाता है। आज उनके जो उन्होंने तंजीम बनाई है पाकिस्तान होम्योपैथ जो सोसाइटी उन्होंने बनाई है, उनके वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर जुबैर कुरैशी साहब। आज उनकी टीम में से इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम मोहम्मद अशफाक साहब खुसूसी तौर पे आज हमारी तकरीर में शामिल हुए हैं। उनके लिए जोरदार आप इधर आ जाए, कुछ ही यहाँ रख लें, स्टूडे हैं डॉक्टर साहब के, डॉक्टर साहब को यहाँ बैठाए, हाथ पहनाए। दोस्तों, अब आपसे मेरी गुजारिश है कि 15 मिनट आधा घंटा हमने गुफ्तगू करनी है।
तो बड़े इत्मीनान के साथ हमारी गुफ्तगू सुने। ये गुफ्तगू जो है ना आपकी पूरी फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के सेहत के लिए है, उनके फायदे के लिए हमारी पूरी गुफ्तगू। फजूल बात हमारे पास नहीं करने के लिए, काम की बात होगी इंशाअल्लाह। भाई आरफ साहब, काम की बात होगी। तो मैं यहाँ सबसे पहले इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान की जो हमने तहरीक शुरू की है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, उसका हमने होम्योपैथिक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, होम्योपैथिक तलबा तलबात, होम्योपैथिक डबल प्रमोटर सपोर्टर, होम्योपैथिक दिलदाता शायक लोग जो है, जैसे हमारे हाजी साहब हैं वो होम्योपैथिक तरीका इलाज से मोहब्बत करते हैं। मोहम्मद हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी साहब हैं वो होम्योपैथिक तरीका इलाज से मोहब्बत करते हैं। मोहम्मद साजिद अंसारी साहब हैं वो होम्योपैथिक तरीका इलाज के साथ मोहब्बत करते हैं। और वही मोहब्बत आज उन्हें यहाँ हमारी इस तकरीब में खींच के लाई है, बड़ी दूर से तशरीफ लेके आए हैं बड़ी मोहब्बत के साथ। हम उनका तो अभी मैं खिताब दूंगा इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान की वाइस प्रेसिडेंट, नायब सदर, इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर मोहतरमा सकीना जहाँ साहबा से कि वो डॉक्टर हनीमत के बारे में वो तारीखी कलमात जो कहना चाहती हैं वो डॉक्टर हनीमत के बारे में आके कहें। होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर मोहतरमा सकीना जहाँ साहबा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर हनीमन की हैप्पी बर्थडे जो है 268वीं सालगिरह पूरी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मनाई जाती है। आज हम भी इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे की तकरीब जो है वो मुनक़्क़द की है। डॉक्टर बानी होम्योपैथी का पूरा नाम क्रिस्टन फ्रेडरिक सिमन हनीमन था। आप 10 अप्रैल 1755 ईस्वी ब्रोज जुमेरात जर्मनी के सूबे सेक्सोनी के छोटे से कस्बे मिस्र में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम गॉडफ्रेड जी था, क्रिस्टन गॉडफ्रेड जी था। डॉक्टर हनीमन को काफ़ी ज़बानों मसलन अंग्रेज़ी, अरबी, फ्रांसीसी, इतालवी में अबूर हासिल था। हनीमन ने यूनिवर्सिटी ऑफ अर्लन जिन फ्रांकोनिया से तिब की आला तरीन डिग्री डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हासिल की। उन्होंने वफात से कबल वसीयत की थी कि कब्र पे अल्फाज लिखे जाएं, मैंने मताए ख्याल ज़ाया नहीं की। आपका जिसने खाकी पेरिस के मशहूर पैरे लाशा में दफन है। ही वाज अ ग्रेट लीडर, ही वाज अ ग्रेट किंग ऑफ होम्योपैथी। नाउ होम्योपैथी इन पाकिस्तान विद न्यू स्ट्रीम एंड ग्लोरी। होम्योपैथी जो है अब नई कड़क भड़क धार के साथ होगी इंशाअल्लाह। अब मैं जो हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम जो हमने हाजी रहमदीन साहब होम्योपैथिक लवर, प्रमोटर, सपोर्टर, होम्योपैथिक दिलदाता शायक लोगों की जो मूवमेंट बनाई है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, हाजी रहमदीन ताहिरी साहब के लिए तालियां जी क्लैपिंग। हाजी रहमदीन साहेब, हाजी रहमदीन साहेब। नेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम जो हमने होम्योपैथिक लवर मूवमेंट बनाई है उसके वो मरकजी हमारे चेयरमैन हैं और वो होम्योपैथी तरीका इलाज को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं दावते खिताब दूंगा इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम जो हमने मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम अपने लोगों के लिए शुरू किया है। और बहुत सारी तालियां होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहम्मद शफीक अब्बास साहब के लिए, एडवोकेट साहब निश्चित तौर से हमारी
तकरीब में शामिल हुए हैं, जो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 268वीं हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड होम्योपैथी का जो केक काटने की तकरीब हमने रखी है, उसकी सालगिरह की तकरीब में वो खुशी तौर पे तशरीफ लेके आए हैं। एक दफा फिर तालियां जी मोहम्मद के साथ के माशाल्लाह। अब मैं दावते खिताब दूंगा मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम के सरबराह फाउंडर बानी मियां अब्दुल हमीद एडवोकेट साहब से कि वो बताएं कि वो किस तरह उन्होंने इसको शुरू किया और आज अल्लाह की रहमत से 200-250 पेशेंट्स का चेकअप रोजाना की बुनियाद पे यहाँ किया जाता है। उनके वालिद साहब के नाम से जो हमने मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम का आगाज किया है, वो बड़ी कामयाबी के साथ जारी और सारी है। और यहाँ कैंसर के मरीज जिनको हकीमों और एलोपैथिक के डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे, 25 साल इलाज करने के बाद कहने लगे जी जाएं जी अपना पेशेंट अपने घर ले जाए, अब उसकी खिदमत कर ले, अब ये मेहमान ही है। तो वो मरीज जब मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में उसको लाया गया, तो हमारा होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम की जो 16 रुकनी टीम है, उन्होंने जब चेकअप करके होम्योपैथिक की मेडिसिन ऐसे मरीज पे अप्लाई की, तो अल्लाह ताला के फजल करम से वो 25 साल की बीमारी 25 दिनों में ठीक हो गई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वही पेशेंट जो है जो बिस्तरे मरद पे पड़े हुए थे, आज अल्लाह ताला के फजलो करम से जनाब आज में सुबह की सैर करते हैं और पूरा ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं। तो मैं दावते खिताब दूंगा मियां अब्दुल हमीद मियां अब्दुल हमीद एडवोकेट साहब से कि वो आए दायित्व पे और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदना। पहले तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इधर तकरीब में तशरीफ़ लाए अपना कीमती वक्त निकाल के, और हमें भी मौका दिया डॉक्टर साहब ने इधर आने का और कुछ अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार करने का। ये वाला काम हमने 2016 में शुरू किया था, 2016 में, और ये हमने एक छोटी सी दुकान से शुरू किया था कि लोगों को होम्योपैथी की तरफ मोटिवेट करें, क्योंकि ये जो तरीका इलाज है ये बहुत परफेक्ट है। इतना परफेक्ट है कि पिछले दिनों मेरे एक दोस्त है, उसकी मदर के वो पेट में पानी नहीं पड़ जाता, इस तरह के डॉक्टर जवाब दे देते हैं। तो मैंने उनके इधर रेफर किया डॉक्टर साहब के पास, बल्कि डॉक्टर साहब खुद उनके घर गए थे। वो पेशेंट इतना सीवियर था कि वो इधर भी नहीं आ सकता था। वो आए हैं, उन्होंने 2-3 दिन मेडिसिन इस्तेमाल किया, फिर मुझे कहते हैं कि यार आप इसमें स्टीरॉइड तो नहीं इस्तेमाल करते, वो तो बहुत तेज़ी से मेरा आराम आ गया है। तो इस तरह का ये तरीका इलाज है। होम्योपैथी 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 तो 2016 से ये काफिला चला था। अल्लाह ताला के करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से ये बढ़ता गया। फिर हमने 3 डिस्पेंसरियाँ बना दी। अब माशाल्लाह इधर 200-250 पेशेंट मेडिसिन लेता है। अब देखें जो इधर ये हमने 20 रुपये पर्ची फीस रखी थी, अब तकरीबन कोई 100-150 रुपया, वो भी सभी लोगों से नहीं डॉक्टर साहब लेते हैं, कुछ लोग देते हैं कुछ लोग नहीं देते। जो भी इधर से अर्निंग होती है वो तो हम सारा जो है ना ये इसकी रिसर्च पे लगा देते हैं, इसकी प्रमोशन के ऊपर। देखिए आप इस तरह ये इवेंट कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहब अक्सर करते रहते हैं इवेंट, और ये और जो दूसरी जगह पे भी जाते हैं, कभी यूनिवर्सिटी में चले गए, कभी किसी जगह पे फ्री मेडिसिन देने चले जाते हैं। यानी कि जो इसकी जो अर्निंग है वो फिर लोगों के ऊपर ही लग रही होती है। ये नहीं है कि इसको हमने अब महंगा करते जा रहे हैं, ये लोगों के ऊपर ही लग रहा होता है। फिर इधर कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिधर इस तरह बच्चियाँ हैं वो कुछ सीख रही हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको भी उनका भी वजीफा लगा हुआ है, यानी कि वो भी इधर ताकि वो भी मोटिवेट हों, साथ अपनी स्टडी भी जारी रखें और इधर भी यही काम भी अपना जो है ना वो ताकि जब वो डॉक्टर बने साथ ही अपना क्लिनिक, और इंशाल्लाह ताला हम भी उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। अगर वो अपना क्लिनिक बनाना चाहेंगे तो वो भी हम बना के देंगे, इस तरह हमने
मेरी भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने, बल्कि आप लोग वही लोग आए हैं, ज़ाहिर आपने भी कभी ना कभी जैसे मेडिसिन ली होगी, अगर आपको अल्लाह ताला ने आराम दिया है, आप लोग प्रमोट करें होम्योपैथी को। यानी कि ये नहीं है कि पहले वो अस्पताल के फिर बाहर बिठा देते हैं कि तेनू जवाब है साढ़े लो लै जाओ लाहौर लै जाओ इन्हों, ठीक है। तो वो साफ होता है कि पहले ही अब शुरू में होम्योपैथिक, जिस तरह अक्सर वो हमारी इधर वो औरतों में होता है ये बड़ा ऑपरेशन होना, आप पहले इधर ले आए जो मंथली चेकअप जिस तरह दूसरे डॉक्टर से करवाते इधर से करवा लें, अब आपको बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसी तरह जो दूसरी मेडिसिन है, इवन के होम्योपैथिक में वो प्रिवेंटिव जो मेडिसिन वो भी अवेलेबल है। यानी कि अगर आप देखें जिस तरह कोरोना था, कोरोना के दौरान इधर लोग मेडिसिन लेने आते रहे हैं, आप देखें इधर कोरोना के पेशेंट भी ठीक हुए हैं। और इधर जो हमारा स्टाफ है वो लोगों से हाथ भी मिलाता रहा, गले भी मिलता रहा। क्या था, डॉक्टर साहब ने उनको एक डोज दी हुई थी कि 2 माह तक इनको कोई बीमारी नहीं लग सकती। होम्योपैथिक में ये सहूलत भी अवेलेबल है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि होम्योपैथिक को प्रमोट करें। देखिए 2016 से हम इधर हैं, हम कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पूरी फैमिली इस्तेमाल नहीं करती। तो हम जो भी होता है कोई छोटी मोटी जो भी बीमारी होती है इधर आ जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, और अल्लाह का शुक्र है एक दिन में। और ये सारा क्रेडिट मैं राना सरवर साहब को देता हूँ, इनकी दिन रात की मेहनत है। दिन के वक्त इधर इलाज करते रहे और रात को स्टडी करते रहे हैं। इवन के ये जो इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके प्रोफेसर उनके लेक्चर लेते रहे हैं कि हम किस तरह मैं इधर लोगों का जो अच्छे तरीके से इलाज कर सकता हूँ। तो ये क्रेडिट उनको जाता है, अल्लाह ताला इनको और अजर दे, अल्लाह ताला इनको और इज़्ज़त भी दे। और बाकी ये कि आप लोग भी एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको प्रमोट करें, लोगों को मोटिवेट करें इधर। इंशाअल्लाह ताला इधर से अल्लाह का खुसूसी करम है, इधर से जो भी आता वो इलाज जो है वो करवा ही जाता है, ठीक हो ही जाता है इधर से। तो बता नाम राज नहीं लौटता इधर से। शुक्रिया। मियां अब्द हमीद साहब जिंदाबाद, मियां अब्द हमीद साहब जिंदाबाद, मियां खालिद हमीद साहब जिंदाबाद। मैं दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा तहम्मुल के साथ हमारी गुफ्तगू सुने, मजा आएगा इंशाअल्लाह ताला। आपके लिए हम ऐसे नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह ताला, खाना खिला के जाएंगे। तो इधर दूध पत्ती मेरा ख्याल में वो भी बन रही है, आप फिक्र नहीं करते, बैठे बातें सुने इंशाअल्लाह ताला। हमारी बातों में भी ताकत है, जैसे हमारी मेडिसिन में स्ट्रेंथ है ना, ताकत है, इसी तरह हमारी गुफ्तगू में भी ताकत है। तो उसका अगली नमूना जो है लोगों ने देखा। अभी मैं एक शेयर करूंगा आपके साथ एक केस। हाजी असलम अंसारी साहब पूरी दुनिया ने जानती है, फैसलाबाद की मशहूर शख्सियत है। इकबाल स्टेडियम के पीछे उनकी अकब में 2 कोठियां हैं और अमीर तरीन आदमी है, मिलें फैक्ट्रियां कारखानों का मालिक है। बड़ी तवज्जो से बात सुनी है, पिछले 25 साल से इलाज उसका चल रहा जारी था और उसने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। अलाइड, सिविल, जनरल, नेशनल हॉस्पिटल, फिर गुलाब देवी हॉस्पिटल और न जाने पाकिस्तान के कितने हॉस्पिटल। 25 साल से उसका इलाज जारी था, लेकिन उसको शिफाएं नहीं मिली। एक वक्त ऐसा आया कि तमाम डॉक्टर्स ने, तमाम हॉस्पिटल्स ने जहाँ जहाँ उसका इलाज जारी था उन्होंने उसको जवाब दे दिया, हाजी साहब को, हाजी असलम अंसारी साहब को, और उनके बच्चों को बुलाया, उनके भाइयों को बुलाया। उन्होंने कहा जी, डॉक्टर ने कहा जी ये हाजी साहब पड़े हुए हैं, इनको ले जाए घर, अब इनकी खिदमत कर लें, ये मेहमान है चंद दिन के। तो हाजी असलम अंसारी साहब के बारे में, हमारे बारे में किसी ने उन्हें बताया। तो हमारा जो 16 रुकनी 17 रुकनी होम्योपैथिक मेडिकल स्टाफ है यहाँ, वो तो सुबह 9 बजे से लेके रात 11 बजे तक अलर्ट खड़ा होता है। हमें इंतजार होता है कि कौन सी इमरजेंसी आए तो हम उसी वक्त उसको जो है मरीज को ठीक करके घर भेजें। तो भाई साहब को लाया गया तो उन्हें कोई होश नहीं था, बिल्कुल जैसे मुर्दनी छाई हुई थी और सिर्फ सांसें चल रही थी। उनको ये नहीं पता था कि मैं घर में हूँ या क्लिनिक में हूँ, बिल्कुल मदहोश थे। उनके इधर नाक में भी पाइप लगा हुआ था डॉक्टर्स की तरफ से, इधर मुंह में भी पाइप लगा हुआ था, पेशाब की भी नाली लगी हुई थी, इधर कमर में भी पाइप लगा हुआ था। तो खाना पीना भी छोड़ गए थे, सिर्फ पाइप्स के जरिए उनकी मेडिकेशन हो रही थी। उनकी खुराक का जो सिलसिला था वो मेडिकेशन खुराक का जो प्रोसीजर था वो पाइप के थ्रू हो रहा था।
तो जब हमने देखा फेरो पलंदा एक मेडिकल रिपोर्ट्स का, उन्होंने थमाया, कहने लगे ये देखें। हाँ, हमने कहा जी ये रिपोर्ट्स पकड़े और आग लगा दे, कोई फायदा नहीं। 25 साल में ये रिपोर्ट्स ही हुई हैं, तो हम तो रिपोर्ट्स नहीं देखेंगे। अब केस टेकिंग का मसला था। अगर भाई साहब होश में होते तो हम उनसे पूछते जी आपको कौन सी तकलीफ है, वो तो होश में नहीं थे, केस टेकिंग कैसे हो सकती है, ये भी सोचने की बात। तो फिर हमने उनका चेहरा देखा, उनकी हाथ पाँव देखे, फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन जो थी उनके साथ आने वाले उनके जो अजीजो कारब थे उनसे पूछा कि कहाँ कहाँ इसका इलाज हुआ, कौन कौन सी मेडिसिन दी थी, कौन कौन सी मेडिकल रिपोर्ट्स इनकी की गई। तो उन्होंने कुछ तफसीलात डिटेल्स हमें फराहम की। तो उनके मद्देनजर रखे तो हमने एक होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के हिसाब से साइंस एंड सिम्टम्स को देखते हुए तो एक ग्लोब्यूल्स के चंद ग्लोब्यूल्स मैंने बच्चों से कहा कि इसके मुंह में डालें हाजी साहब के, भाई साहब को घर ले जाइए, 4-5 खुराकें हैं, ये 2-2 घंटे बाद इसको देनी है। तो उन्होंने घर ले आके वो 2-2 घंटे बाद जब दी ना, तो शाम को उनके बच्चे जो बड़े खुश हो गए आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे इसके बैठ गए हैं। मैंने पहली बात उनसे ये कही थी कि घर जाते ही वो डॉक्टर्स को बुलाओ और ये जो पाइप इसके नाक में, मुंह में और पेशाब की नाली रेक्टा लगी हुई है इसको उतार फेंके। तो उन्होंने डॉक्टर्स ने अपने असिस्टेंट्स को भेजा, उन्होंने वो पाइप शायद उतारे। तो अगली जब 2-3 खुराकें भाई साहब को दी गई तो वो उठ के बैठ के तो खाना खाने लगे अपने हाथ से। तो वो उनके बच्चे बड़े खुश हो के आए, कहने लगे डॉक्टर साहब भाई साहब तो होश में आ गए हैं, आपने खाना भी खाया। मैंने कहा अल्लाह की रहमत होने लगी है, रात जारी। मैंने 6-7 दिन उनको वही खाने मेडिसिन भेजता रहा उनके कहने पे। तो भाई आनंद साहब डॉक्टर साहब वो 7 दिन के बाद भाई साहब अपने पाँव पे चल के तो यहाँ आए, तो टांग पे टांग रख के बैठे थे, तो पाँव उनका हिल रहा था शुरू की तरह, और कहने लगे डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। और 3 माह मेडिसिन लेने के बाद होम्योपैथी मेडिसिन रेमेडी उन पे अप्लाई की गई हाजी असलम अंसारी साहब पे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह मेडिसिन लेने के बाद आज 9 माह हो गए हैं पूरे। भाई साहब ना एलोपैथी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ना कोई गोली, ना कोई कैप्सूल, ना कोई टैबलेट, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई ड्रिप, और हमारी मेडिसिन भी नहीं ले रहे 9 माह से बगैर मेडिसिन के। आज सुबह जिनाबाग का पूरा ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी बिल्कुल ठीक हो गए, रुबा सेहत हो गए। तो ये मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब भी आप लोगों में से कोई बीमार हो, आपके बच्चे हैं वो बीमार हो, घर में हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं वो बीमार हो जाए, घर में हमारे बुजुर्ग हैं वो बीमार हो जाए, नौजवान बच्चे बीमार हो जाए, तो ऐसे ही मुंह उठा के हॉस्पिटल की तरफ न जाया करें। किसी हकीम के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। होम्योपैथी मेडिकल साइंस ने ये पूरी दुनिया में ये बातें साबित करती है कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर, उन्होंने उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, डॉक्टर डेविड प्रारी, डॉक्टर माइकल मियान, और उसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया का जो बेहतरीन तरीका इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी। तो आप लोगों को अब किसी भी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी लेडी डॉक्टर जो एलोपैथी लेडी डॉक्टर है उनके पास जाने के लिए जरूरत नहीं है। हमारे पास भी होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर, रिसर्चर होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर मौजूद है, इंशाल्लाह ताला वो बेटियों का इलाज करेंगी। और यहाँ 4-5 होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर्स आपके लिए हर वक्त अवेलेबल है। हमारी माओ बहनों बेटियों के लिए वो इलाज करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से यहाँ लोगों ने देखा है, इन लोगों में से हमारे दोस्तों में से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी माएँ बहनें बेटियां यहाँ बीमार होके आई, तो हमारी लेडी डॉक्टर्स ने उनके मेडिसिन होम्योपैथी रेमेडी अप्लाई की। उनके ओवरीज में सिस्ट बनी हुई थी, बीजादानी में पानी की थैलियां बनी हुई थी। लेडी डॉक्टर्स ने ऐसी बेटियों को ऑपरेशन का, सर्जरी का मशवरा दिया था कि सर्जरी के बगैर बात नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर्स ने
उनको मेडिसिन अप्लाई की उनके, और अल्लाह ताला के फजल करम से 2-3 माह के अंदर यूट्राइन फिब्राइड भी बनी हुई थी, यूट्रस में रसौलियां बनी हुई थी, उनका भी अखराज हुआ, पानी की थैलियां भी खत्म हो गई। अल्लाह ताला के फजल करम से 2-3 माह में हमारी माएँ बहनें बेटियां यहाँ रूबा सेहत हो गई और उन्हें ऑपरेशन सर्जरी की जरूरत पेश नहीं आई। आज वो दुआएं दे रही है। तो इसी तरह मैं अपने भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ 20 और 21 पेशेंट्स का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि जिनमें गाल स्टोन्स बनी हुई थी, जिनकी बॉडी में पित्ते में पत्थरियां बन जाती हैं, तो सर्जन डॉक्टर जो है वो उनमें बेटियां भी शामिल थी। 50-60 साल की हमारी माएँ बहनें बेटियां भी शामिल थी जिनके गाल स्टोन पित्ते में पत्थरियां बनी हुई थी। एलोपैथिक सर्जन डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन का सर्जरी का मशवरा दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चारा कोई नहीं है। तो जब वो हमारे पास आए ऐसे पेशेंट, अल्लाह ताला के फजलो करम से, मियां साहब इस बात को नोट करें आप कि हमने पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में भी रिसर्च की है। हमारा आखिरी जो पेशेंट आया था वो 40 साल की बेटी थी, वो अमीपुर बंगला चक नंबर 32 को 30 या 32 से आई थी। वो उस बेटी का नाम जो है खुर्शीद अख्तर उस बेटी का नाम है, और उसके हस्बैंड का नाम जो है बी इमरान है। उनके बच्चे भी यहाँ आए थे और वो बड़े मायूस थे। मियां साहब 9 साल से वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे। पहले टोबा टेक से वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, उसके किडनी में भी स्टोन बनी हुई थी बेटी के, और गाल स्टोन पित्ते में पत्थरियां बनी हुई थी, और उसकी मियां साहब पेन नहीं रुकी 2 सालों में। उन्होंने अलाइड सिविल जर्नल और मुमताज हॉस्पिटल है हमीपुर बंगला में, बड़ा मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ भी उस बेटी का इलाज चलता रहा, जारी था। लेकिन डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगा रहे थे, ड्रिप्स लग रही थी, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पेन किलर्स का यूजेज किया जा रहा था, लेकिन उसको मेडिसिन के बाद रात की वजह से मियां साहब गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। फिर उसको दिल की तकलीफ आने लगी मेडिसिन के बाद रात की वजह से, और वो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की पेशेंट बन गई। उसके बाद उसकी नई मेडिसिन शुरू हो गई, तो उसकी गुर्दों में पत्थरियों का दर्द, पित्ते में पत्थरियों का दर्द नहीं रुका किसी भी डॉक्टर से। तो यहाँ एक मेडिसिन की 1 डोज दी गई। उसके बाद बेटी के आज तक इस बात को 2 माह हो गया, कभी दर्द नहीं हुआ, ना पित्ते में ना गुर्दों में। और बड़ी खुशहाल बात है। मैं अब ये इन बातों को इस कमरे में नहीं रखूंगा। इंशाअल्लाह ताला सोशल मीडिया पे हमने 8 ये न्यूज चैनल बनाए हैं, ये आपके सामने मौजूद है। ये जो बच्चे, जो हमारी माएँ बहनें, जो हमारे नौजवान बच्चे मोबाइल पे फेसबुक, यूट्यूब चलाते हैं, वो जाके ये जो हमने सोशल मीडिया पे चैनल का इजरा किया है, चैनल लॉन्च किए हैं, वहां जाके 200-250 पेशेंट्स के इंटरव्यूज पड़े हुए हैं। जाके वो देखें, इस बेटी का भी इंटरव्यू पड़ा हुआ है। मियां साहब 2 माह में वो पत्थरियां खारिज हो गई गुर्दों में, 2 दिन में, और 20 दिनों में गाल स्टोन्स डिसॉल्व हो गई, 20 दिनों में। और फिर मैंने बच्चों से कहा कि जाओ यार, पूरा पाकिस्तान छान मारो, फेसबुक उठाओ, खोलो, यूट्यूब खोलो, वहाँ देखो, गूगल खोलो, वहाँ देखो पाकिस्तान में कोई ऐसा डॉक्टर बात करता नजर आए कि जिसने गाल स्टोन को पेशेंट उसके पास आया पित्तों में पत्थरियां लेके, तो उसने 20 दिनों में वो जो गाल स्टोन बनी हुई थी पेशेंट की डिसॉल्व कर दी। कोई डॉक्टर नजर नहीं आया 20 दिनों में। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब, आपका मेडिकल स्टाफ जो है उसको ये सारा क्रेडिट जाता है, आपको क्रेडिट जाता है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम मोहम्मद शफीक एडवोकेट साहब को वो क्रेडिट जाता है। डॉक्टर जफर अब्बास ल्यूसा साहब को ये क्रेडिट जाता है कि 20 दिनों में गाल स्टोन, पित्ते में पत्थरियां जो थी वो बेटी की 40 साल बेटी की डिसॉल्व हो गई। ये पाकिस्तान की तारीख में मियां साहब पहली दफा हुआ है। आप उठा के देखें, पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं पेशेंट्स का, ये सादत सिर्फ आपकी मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल
सिस्टम को हासिल हुई है कि 20 दिनों के कलील तरीन अरसा में जो है एक बेटी जो हमारे पास आई इलाज की गर्ज से, और 20 दिनों में उसकी गाल स्टोन, पित्ते में पथरियां डिसॉल्व हो गई। और उस बेटी का कहना था कि डॉक्टर साहब मैंने आपकी सिर्फ 3 दिन मेडिसिन खाई है, लेकिन मुझे पता चला है कि वो जो पिछले 7 साल मैंने इलाज किया वो मैंने इलाज नहीं करवाया था, मुझे कोई मेडिसिन नहीं मिली। लेकिन 3 दिन की मेडिसिन लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद उन 3 दिनों में आज मैं बिल्कुल रूबसेहत हो गई। मैं यहाँ ये बात आपसे शेयर करूंगा कि होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो 3 बहादुर मेडिसिन है, इनके जो असरात है ये बेजरर मेडिसिन है, इनके जो असरात है वो जादुई, दिल समाती, मोजदाती, करिश्माती और चमत्कारी असरात है मेडिसिन के। और होम्योपैथी तरीका इलाज में दुनिया भर के लोगों ने देखा है कि इसमें मोजदे होते हैं मियां साहब। इसमें मरीज कहता है कि ये कौन सा डॉक्टर साहब मुझे जादू आपने कर दिया, मेरी 20 साल की बीमारी 1-2 से ठीक हो गई। उसका मेरे पास उधर से ही एक और नौजवान बच्चा आया मियां साहब, वो टेक्निकल बंदा था, वो पूरी 70 होंडा 70 का काम करता है, कंपनी में काम करता है मियां साहब। वो पूरी होंडा 70 को खोल के दोबारा फिट कर देता है, टेक्निकल बंदा था। पिछले 7 साल से मियां साहब वो इधर पीपल्स कॉलोनी में सलीमी चौक में एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है एक आसम मनीर साहब, उससे वो 7 सालों से मेडिसिन ले रहा है और वो 2000 रुपया फीस लेता है और उसके क्लिनिक पे रश होता है। मैंने कहा कि मेरी एक तकरीर उसके क्लिनिक पे सामने करवा दे, कोई मरीज उसके क्लिनिक पे नहीं जाएगा। और वो 7 साल से उसका इलाज कर रहा था मियां साहब, 10,000 की मेडिसिन 15 दिन से वो ले रहा था और ये 7 साल से सिलसिला जारी था। क्या हुआ था, वो साइको हो गया बेचारा, वो उसके ज़हनी अमराज में मुब्तला था, उसको समझ नहीं आती थी। अगर वो चल रहा है रोड पे तो 10 मील गुजरने के बाद, पैदल सफर करने के बाद उसको ख्याल आता है कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो लोगों से पूछता है यार ये इलाका कौन सा है, मुझे वहाँ जाना है अपने घर। वो बताते हैं लोग कि यार आप तो इधर खड़े हो, आपका घर तो उधर है दूसरी तरफ। तो फिर वो अपने घर की तरफ आता है तो अपने कमरे में चला जाता है, तो सारी रात कमरे में पड़ा हुआ है, उसका जी नहीं चाहता कि मैं किसी से मिलूं। ये नफ्सियाती, ये शिज़ोफ्रेनिया एक डिजीज है। डॉक्टर साहब उसको बेहतर समझते हैं, डॉक्टर जफर अब्बास लूसा साहब इसको बेहतर समझते हैं कि ज़हनी अमराज में, वो दिमागी अमराज में मुब्तला था और उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है। झगड़ा करता है, कभी कहता है मैंने खुदकशी करनी है मियां साहब, कभी वो हथियार उठा के लोगों को मारने के लिए चल पड़ता है। जिंदगी से बेजार था तो किसी ने हमारे बारे में बताया मियां साहब आपका स्टाफ हर वक्त तैयार रहता है, तो हमने अल्लाह का नाम लेके उसकी पूरी बात सुनी। मियां साहब वो टेक्निकल बंदा था, वो एक गाड़ी को खोल के दोबारा फिट कर देता है, उसका दिमाग काम कर रहा था। लेकिन जो 7 साल मेडिसिन के नशा और जहर, एडिक्शन, पॉइजन, ड्रग उसके अंदर उतारा गया डॉक्टर की तरफ से, तो उसका दिल जो पहले थोड़ा बहुत काम करता था वो भी काम करना छोड़ गया, तो वो बिल्कुल साइको हो गया। शिज़ोफ्रेनिया डिजीज की आखिरी हदों को छू रहा था और अब वापसी ना मुमकिन थी। तो हमने अल्लाह का नाम लेके मियां साहब 7 दिन की मेडिसिन दी, एक खुराक यही बिठा के खिला दी उसको। और वो जब घर गया तो उसने आके 7 दिन बाद बताया, खुश था, कहने लगा डॉक्टर साहब मेरी मेडिसिन को, हमारी मेडिसिन को वो देख रहा था, हमारी तरफ डॉक्टर की तरफ वो हैरानी के साथ देख रहा था। वो कहने लगा डॉक्टर साहब आप लोगों ने हमें वो कौन सी एक डोज दी जो यहाँ बैठ के मैंने ली, अभी मैं घर नहीं गया था तो मेरे जो तमाम ख्यालात थे, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, मेरा दिमाग जो था वो घर जाने से पहले तरोताजा में फ्रेश हो गया। मुझे ऐसे महसूस है जैसे जिंदगी में कभी बीमार ही नहीं हुआ था। ये होम्योपैथी मेडिसिन के जादुई सिलसिलाती, मोजदाती, करिश्माती, चमत्कारी असरात है मेरे दोस्तों।
मेरी बातों को इधर से कान से सुन के इधर से निकाल ना देना। अब इंशाल्लाह ताला होम्योपैथी का पूरी दुनिया में डंका बजेगा। और आज वो लूबा सेहत है, मियां साहब अगले 7 दिन की मेडिसिन में उसको देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक खुराक से एक डोज से ठीक हो गया था। लूबा सेहत क्यों हो गया था, लेकिन वो 7 सालों से मेडिसिन ले रहा था। कहने लगा डॉक्टर साहब 7 दिन की मेडिसिन और बना के दो। मैंने कहा जरूरत नहीं है। कहने लगा नहीं मैंने लेनी है। मैंने फिर वो डॉक्टर समझते हैं कि मैंने उसको 7 दिन की और जो मेडिसिन दी वो मैंने क्या दिया होगा। मैं मोहम्मद अमीन खोखर साहब इसको समझते हैं, डॉक्टर मोहम्मद अशफाक साहब वो इन बातों को बगौर समझते हैं, डॉक्टर जफर अब्बास ल्यूसा साहब इसको समझते हैं कि मैंने उसको मेडिसिन दी या नहीं दी। तो आज अल्लाह ताला के फजलो करम से एक डोज से वो ठीक हो गया। फिर उसको मैंने कहा कि यार अब जाना नहीं है, सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया को बताओ, फेसबुक पे आपका इंटरव्यू चलेगा, गूगल पे आपका इंटरव्यू चलेगा, यूट्यूब पे आपका इंटरव्यू चलेगा। और IR4 न्यूज जो हमने चैनल लॉन्च किया सोशल मीडिया पे, उस नौजवान बच्चे का, उसका नाम मियां महबूब अली, आपकी मियां साहब यहाँ तो इंसारी और मियां साहब जनाब अल्लाह ताला ने हमारे भाग जगा दिए। और हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो मियां और अंसारी है, बहुत सारे दोस्त, अल्लाह का शुक्र है। तो वो आज बिल्कुल जुबा से था मियां महबूब अली। और मियां साहब 7 साल से जो मेडिसिन ले रहा था, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा। उसने कहा कि मैं अब कभी भी माहिर नफ्सियात जो डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट आसम मनीर साहब के पास कभी नहीं गया। तो ये होम्योपैथिक के चमत्कारी असरात है। अब मैं दावते खिताब दूंगा हमारे पाकिस्तान के रिसर्चर डॉक्टर, सीनियर ग्रीन होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोखर साहब, उनके लिए सालगिरह हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। उसकी तकरीब में आज वो खुसूसी तौर पे तशरीफ लेके आए हैं। वो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की सवाने हयात बायोग्राफी के मतलब आपको बताएंगे डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोखर साहब। एक दफा फिर तालीम।